हेलो स्टूडेंट, पिछले दिन हम लोग सदिश गुणन पढ़ लिए थे और उसके कुछ गुण पढ़ लिए थे। कुछ गुण शेष रह गए थे, उसको आज हम लोग देखेंगे, सदिश गुणन के गुण। लेकिन इससे पहले ध्यान दें सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नोटिफिकेशन नया वीडियो पढ़ते ही आपके पास तक पहुंच सके। तो पिछले दिन हम लोगों ने 4 गुण पढ़ लिए थे। आइए 5वां गुण देखते हैं। 2 समांतर वेक्टरों का गुणनफल एक शून्य वेक्टर अथवा शून्य होता है। वेक्टर गुणनफल शून्य वेक्टर या शून्य होता है। आप जानते हैं कि A क्रॉस B बराबर होता है A B साइन थीटा n कैप। यदि A व B समांतर है तब थीटा बराबर हो जाएगा 0। ठीक, तो A क्रॉस B बराबर मिल जाएगा A B साइन 0 n और साइन 0 का मान होता है 0, यानी A B 0 n इक्वल 0। इन 2 समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणनफल क्या मिलेगा? शून्य। यदि आपको दिखाना है कि 2 वेक्टर समांतर हैं तो क्या करेंगे, आप उन दोनों वेक्टरों का स्केलर गुणनफल ज्ञात कर लेंगे और स्केलर गुणनफल क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। या ऐसा दिया है कि 2 वेक्टर समांतर हैं तो निश्चित ही जानिए कि उनका स्केलर गुणनफल शून्य होगा। और इस तथ्य का उपयोग करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी जो अज्ञात राशि है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से वेक्टर गुणनफल शून्य होता है। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से वेक्टर गुणनफल शून्य वेक्टर या शून्य होता है। देखिए कैसे, यदि आपको ज्ञात करना है A क्रॉस B, तो पहले का मान इंटू दूसरे का मान इंटू साइन, इन दोनों के बीच का कोण, होगा 0, इसलिए सब हो जाएगा 0। क्या मिल जाएगा? सब शून्य। अगला देखते हैं लंबकोणीय एकांक वेक्टरों IJ के वेक्टर गुणनफलों में संबंध। सातवां, लंबकोणीय वेक्टरों एकांक वेक्टरों IJ के I कैप J कैप K कैप वेक्टर गुणनफल सीरीज। जैसे पहला है I क्रॉस J, ठीक, तो ये बराबर मिल जाएगा आपको I का परिमाण 1 इंटू J का परिमाण 1 इंटू साइन का 90 अंश इंटू n कैप, और n कैप जो होगा वो IJ के लंबवत एकांक सदिश होगा।
तो ये तीनों वेक्टर खींच लें ऐसे आई जे के। आई जे के लंबवत एकांक सदिश के है, आई और जे के लंबवत एकांक सदिश हमें क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। तो n कैप के स्थान पर के कैप रखेंगे, सबकी वैल्यू होगी 1 into के कैप के कैप। ठीक इसी तरह से जे क्रॉस के बराबर मिलेगा आई कैप और के क्रॉस आई बराबर मिलेगा जे कैप। ध्यान दें आई क्रॉस जे बराबर के कैप, जे क्रॉस के बराबर आई कैप। जैसे इसका ज्ञात किया गया, इसका गुणनफल तो ये मिलेगा, इसका तो ये मिलेगा, इसका तो ये मिलेगा। ठीक तो इस तरह से मिल जाएगा, सबका ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आई क्रॉस जे इक्वल होगा तो ये माइनस जे क्रॉस के, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। सॉरी, ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, तो माइनस चिन्ह के साथ आएगा। इसी तरह से के क्रॉस जे माइनस जे क्रॉस के बराबर मिलेगा। यानी यदि आपको जे क्रॉस के चाहिए, जैसे जे क्रॉस के था आई कैप, सॉरी गलत हो गया है, फिर से जान आई क्रॉस जे बराबर किससे मिला, जे के क्रॉस के, लेकिन जे क्रॉस आई बराबर मिलेगा माइनस के क्रॉस के, उल्टा। इसी तरह से के क्रॉस जे कैप बराबर मिलेगा माइनस आई कैप और आई क्रॉस के कैप बराबर मिलेगा माइनस जे, यानी उल्टा। इसमें ध्यान रखिए, आप ऐसे लिख लो आई जे के, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। आई जे का गुणा होगा के मिलेगा, जे के का गुणा होगा आई मिलेगा, के आई का गुणा होगा जे मिलेगा। लेकिन जो इसका उल्टा चलेंगे तुरंत निगेटिव साइन के साथ आपको मिलता रहेगा सभी के गुणनफल, वेक्टर गुणनफल। तो इसका ध्यान देंगे आप, आई जे का गुणा के जे के का गुणा आई, लेकिन यदि उल्टा गुणा कर देते हैं जे क्रॉस आई तो माइनस के साथ मिलेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब यही आगे भी ध्यान दें, यदि आई क्रॉस आई ज्ञात करें तो अभी आपने देखा ए क्रॉस ए बराबर किसके था, 0 की। उसी तरह आई क्रॉस आई बराबर हो जाएगा 1 into 1 और आई क्रॉस आई के लिए कोण कितना हो जाएगा, साइन 0 into n कैप। साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए वैल्यू मिल जाए 0। तो आई क्रॉस आई कैप और इसी तरह इसके बराबर मिलेगा जे क्रॉस जे कैप के, और यही बराबर होगा के क्रॉस के कैप के बराबर 0। यानी एकांक सदिशों का जो स्वयं का गुणनफल होता है स्वयं का स्वयं के साथ, वो किसके बराबर मिलता है, 0 होता है। तो इन सब का ध्यान रखिएगा, इसका आगे उपयोग है। आइए आगे देखते हैं, दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल उनके संगत x, y, z घटकों के पदों में। x, y, z घटकों के पदों में सारणी के मान लेते हैं दो वेक्टर हैं ए वाली, इसमें से ए वेक्टर ए कौन है, ए एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, और इसी तरह से बी बराबर है
बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के ज्ञात करना है इनका वेक्टर गुणनफल, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो आप लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब करना क्या है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वितरण नियम का पालन करता है। तो आइए कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा हो जाएगा ए एक्स आई, ए एक्स का बड़ा ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे कैप। ध्यान दें तो पहले उसको पहले लिखना है प्लस ए एक्स का गुणा बी जेड से आई क्रॉस आई कैप क्रॉस के कैप प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप प्लस ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। वही देखते हैं आई क्रॉस आई, अभी देखा आपने जीरो होता है तो ये हो गया जीरो। आई क्रॉस जे बराबर होता है के कैप के, तो हो गया ए एक्स बी वाई के कैप। आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के बराबर होता है माइनस जे के, पीछे ही देखा ये माइनस हो जाएगा ए एक्स डी जेड जे कैप, माइनस लगा दिया हमने। आगे जे क्रॉस आई बराबर के कैप के होता है ए वाई बी सॉरी माइनस जे के कैप के होता है माइनस ए वाई बी एक्स के कैप प्लस जे क्रॉस जे है जीरो हो जाएगा। जे क्रॉस के या आई के बराबर होता है तो प्लस बी वाई बी जेड आई कैप। फिर यहाँ जाइए के क्रॉस आई है ये बराबर जे के होता है प्लस बी जेड बी एक्स जे कैप और के क्रॉस जे है ये माइनस आई के बराबर होगा। ये हो गया माइनस ए जेड डी वाई आई कैप और प्लस जीरो। अब लिख लेते हैं सबसे पहले आई वाला पद हम लिख लेंगे जो आई के साथ है, तो आई के साथ देखें यहाँ पहला पॉजिटिव पद है आई कॉमन हो गया ए वाई बी जेड, फिर आई यहाँ है माइनस हो जाएगा ए जेड डी वाई माइनस जे कैप वाला पद लिख लेते हैं दूसरा, तो माइनस जे यहाँ है माइनस कॉमन ले लिया बचा ए एक्स बी जेड, इसके साथ जे यहाँ है क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा आपका, तो माइनस ए जेड बी एक्स। फिर प्लस ए कैप कॉमन ले लेते हैं यहाँ से ए एक्स डी वाई और के यहाँ है माइनस के साथ ए वाई बी एक्स, ये मिल गया। तो इस तरह से मिल गया। अब इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे आई कैप के साथ यहाँ ए वाई ए जेड है ए वाई ए जेड के साथ जैसे लिख सकते हैं और फिर ए जेड ए वाई ए जेड लिखा ए वाई ए जेड फिर बी जेड बी वाई लिखा, तो पहले हम बी वाई लिखेंगे फिर बी जेड बी वाई यहाँ लिखेंगे और बी जेड यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से माइनस जे के साथ देखें ए एक्स ए जेड है ए एक्स यहाँ बी जेड और फिर बी एक्स बी जेड है यहाँ बी एक्स लिखेंगे और यहाँ बी जेड, फिर प्लस के कैप है के कैप लिख लेते हैं ए एक्स बी वाई
फाइनली लिख रहे हैं, और फिर बी एक्स बी वाई, बी एक्स बी वाई इस तरह से हम लिख लेंगे आसानी से। अब सबको एक साथ भी लिख सकते हैं। कैसे? आई लिखी, जेड लिखी, के लिखी, ठीक। इसके साथ आई की जो आई में नहीं है उसको लिख लेंगे, ठीक। आई के क्या नहीं है, ए एक्स नहीं है, बी एक्स नहीं है। फिर जे के नीचे जो इसमें नहीं है, इसमें के जेड नहीं है, पर ए वाई नहीं है, बी वाई के नहीं, के भी नहीं है, तो इसमें आपका ए जेड नहीं है और बी जेड नहीं है। इस तरह से, और इस तरह से आसानी से इसको सारणी के फॉर्म में प्राप्त कर लिया जाए। अब एक बात ध्यान रखें, जब भी हम इस तरह से एक राशि भी ज्ञात करेंगे, वैल्यू दी गई होगी, वैल्यू दी गई है और आपको एक राशि भी ज्ञात करना है। यहाँ पे आई के साथ वही लिखा गया जो इसमें नहीं है। अब यहाँ से चाहें तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? पहले क्या लिख लेंगे? आई जे के, आई जे के, आई के नीचे इसमें आई है और इसमें आई के साथ वो लिख लेना, बी एक्स बी है, यानी आई के नीचे आई का गुणांक दोनों का लिख लेना। जे कैप के नीचे दोनों का जे कैप का गुणांक लिख लेना, और के कैप के नीचे दोनों का के कैप का गुणांक लिख लेना आसानी से। तो यहाँ से सारणिक फॉर्म मिल जाएगा। अब उल्टा चलना है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है आपको, ठीक है। जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो आप इधर से न चलकर इधर से नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे और आसानी से कैलकुलेशन मिल जाएगा आपको। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, जब भी इसको आई वाला लिखना है तो ये लाइन देखिए, यहाँ से लाइन, इस लाइन का इग्नोर कर देना और इस लाइन का इग्नोर कर देना, इसको नहीं लिखना आई के साथ, बाकी जो बच रहा आई के साथ उसको लिख लेना। समझ गए। दूसरा, जे के लिए पहला पॉजिटिव लिखेंगे तो दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव ऐसे चलता है। तो जे वाला नेगेटिव लिखेंगे। अब जे का लिखने के लिए ध्यान दें, जब जे के साथ लिखना होगा तो जे वाली लाइन नहीं रहेगी, यानी सीधी लाइन भी, कॉलम भी और रो भी दोनों नहीं रहेंगे। जे वाला, बाकी जो बचेगा लिख लेंगे, देखिए बी एक्स बी जेड लिखना और बी एक्स बी जेड लिखना। उसी तरह जब के वाला लिखना है आपको, तो जो के की लाइन है उसको नहीं लिखना है, रो और कॉलम दोनों का ध्यान देना है। के वाला लिखना है तो ना तो इसको लिखना है और ना ही के नीचे वाला लिखना है, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी, ठीक। तो यहाँ तो समझ में आ गया आपका। अब ध्यान दें आगे, इसके बाद इसको कैसे लिखेंगे? इसका इससे गुणा करना, तिरछा गुणा कर देना। कैसे? इसका इससे और इसका इससे, ये लिखा आई के साथ, ए वाई बी जेड और ए जेड बी वाई, यानी उल्टा गुणा करना। तो इसे इसका माइनस चिन्ह है, इसका भी ऐसे उल्टा गुणा कर लेना, और इसका भी तिरछा गुणा, इसका इससे और इसका इससे, और बीच में चिन्ह सब में क्या रहेगा? माइनस। हाँ, इसलिए वैल्यूज माइनस होंगी तो उसके अनुसार ये साइन आप बदल जाएगी गुणे के नियम से, और इस तरह से आसानी से यहाँ पहुँच जाएंगे। इन सब प्रोसेस से फुर्सत आसान नहीं करना होगा और आसानी से कैलकुलेशन करके आप ए क्लास बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से अब आपका वेक्टर प्रोडक्ट भी समाप्त हो गया। अगले दिन से आगे आप पढ़ेंगे।